हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारा टॉपिक होने वाला है, हम लोग बात करेंगे सेल्फ ट्रेडिंग टूल के बारे में। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी की चाल के बारे में, समझेंगे उसके कॉल इनपुट के लेवल्स, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। फिर हमारा टॉपिक रहेगा इंट्राडे के दो बेस्ट स्टॉक दोस्तों, और जो दो बेस्ट स्टॉक है वो है ऑप्शंस कैटेगरी को, तो ऑफकोर्स उसमें हम लोग कॉल इनपुट की तरफ भी जा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं। उसके बाद हमारा लास्ट जो टॉपिक रहेगा उसकी तरफ, वो रहेगा हमारा शॉर्ट टर्म के स्टॉक। जी हाँ दोस्तों, हर वीकेंड को मैं जो शॉर्ट टर्म के स्टॉक्स प्रोवाइड करवाता हूँ, लास्ट टाइम मैंने SBIN प्रोवाइड करवाया था, उसमें क्या अभी भी अपॉर्चुनिटी है और क्या उसमें टारगेट है, क्या स्टॉप लॉस है, सारी बातें करेंगे। और अपकमिंग वीक के लिए भी दोस्तों मैं स्टॉक लेकर आया हूँ शॉर्ट टर्म पे, तो उस पर हम लोगों को कब एंट्री लेना उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहला टॉपिक जो हमारा था चार्टिंग स्कैनर के बारे में, सेल्फ ट्रेडिंग टूल के बारे में बात करने वाला था दोस्तों। तो वो जो स्कैनर है वो है वीकली ब्रेकआउट होने के पहले दोस्तों हमको स्टॉक्स निकाल कर देता है। तो चलते दोस्तों फटाफट हम लोग स्कैनर की तरफ मैं आपको दिखा देता हूँ कि उसमें हुआ क्या है। ठीक है, मैं रन करता हूँ तो उसने अभी मुझे कुछ 5 स्टॉक्स निकाल कर दिए। अब क्वेश्चन आता है भाई 5 लिए, अब मैं किस तरह इसको प्रायोरिटाइज करूँ। तो प्रायोरिटाइज में क्या है दोस्तों, यहाँ पर सॉर्ट बाय वॉल्यूम कर देना है। जिसका सबसे हाई वॉल्यूम हो उसको हमको उठा के यहाँ पर हमारा जो चार्ट है यहाँ डाल देना है। अभी हम लोग इसको उठाकर वीकली कैंडल में करेंगे। जब हम वीकली कैंडल में करते हैं दोस्तों, तो ये देखो, ये दिख रहा होगा कि ये अपना वीकली ब्रेकआउट देने वाला है। यानी कि ये देखिए, एक वीक का है, ये लेटेस्ट वीक है, प्रीवियस वीक है। तो प्रीवियस वीक के हाई का इसने अभी तक ब्रेकआउट दिया नहीं है, ये ब्रेकआउट देने वाला है दोस्तों। मैंने जो लास्ट टाइम आप लोगों को स्विंग ट्रेड का स्टॉक दिया था वो इसी स्कैनर से निकाल कर दिया था। जो जिसने यहाँ पर देख रहे हो दोस्तों, एक बार यहाँ पर उसने वीकली ब्रेकआउट देने वाला है, यहीं पर मैंने दे दिया था। तो उसने यहाँ पर एक बहुत बड़ा अच्छा खासा एक बड़ा मूवमेंट हमको एक ही वीक में निकाल कर दिया था। दूसरी बार फिर से वो स्टॉक फिल्टर हुआ, मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर बैक टेस्टिंग में कि भाई SBIN एक्टिवेट दिखा था क्या। ओके, तो ये देखिए तो SBIN यहाँ पर निकला था लास्ट वीक में। ठीक है, तो लास्ट वीक जब वो निकला तो यहाँ पर देख रहे हो दोस्तों, ये रहा प्रीवियस वीक और ये था करंट वीक। जब मैंने लास्ट टाइम एनालिसिस की थी तो ये इसका मतलब ये था कि ये करंट वीक है और ये प्रीवियस वीक है, इसका ब्रेकआउट होने वाला है। और जब दोस्तों यहाँ पर इसका ब्रेकआउट हुआ इस वीक, तो आप देख सकते हो ऑन द स्पॉट उसने 2% के आसपास, और अभी भी दोस्तों इसमें बिल्कुल एंट्री बनती है। जो लोग ऑलरेडी एंट्री लेकर बैठे हुए वो लोग बिल्कुल अभी इसमें आराम से यहाँ पर होल्ड करके रख सकते हैं। दूसरा स्टॉक दोस्तों जो मैं लेकर आऊँ वो डिस्कशन करूँगा आपको टॉपिक के अकॉर्डिंग। तो अभी स्कैनर की बात हो रही है तो दोस्तों यहाँ पर मैं एक और दिखाता हूँ, TCS ने भी हमको लास्ट वीक दिया था, ITC ने लास्ट वीक निकाल कर दिया था हम लोगों को। इसका मैं परफॉर्मेंस भी आपको क्विकली दिखा देता हूँ। क्या हुआ भाई, इसको पहले वीकली में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ओके, वीकली कन्वर्ट कर लिया तो ये था 26 के आसपास। ठीक है, तो 26 कहाँ पर हो रहा है, ये हो रहा है 26, इस वाले कैंडल पे उसने निकाल कर दिया। कहा था कि वीकली ब्रेकआउट, ये यहाँ पर उसने कहा था वीकली ब्रेकआउट होने वाला है। यानी कि वीकली ब्रेकआउट कौन सा, ये बड़ी ग्रीन कैंडल, इसका अभी तक ब्रेकआउट से नहीं दिया, तो ये कॉल हमारा एक्टिवेट ही नहीं हुआ है। एक्सिस बैंक को देख लेते भाई, एक्सिस बैंक में क्या हुआ। एक्सिस बैंक में निकला था हमारा प्री वीकली ब्रेकआउट ही रही, इस वाले कैंडल पे कहा था कि ये वीकली ब्रेकआउट करने वाला है। तो ये देखिए फिर ब्रेकआउट हुआ, तो ब्रेकआउट होने के बाद आराम से 1.5% हुआ और अभी भी इसके ऊपर ही क्लोजिंग दी है इसने। प्रीवियस ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर ही इसने अभी क्लोजिंग दी है, तो इसमें बिल्कुल अभी होल्डिंग बनती है। भारती एयरटेल को भी देख लेते हैं कि क्या भाई इसने हमारा, हालांकि आपको सबको पता है दोस्तों मार्केट हाई रिस्की है, हाई रेजिस्टेंस पे काम कर रहा है, कोई मूवमेंट नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी जो हमारा स्कैनर है वो कैसे तो भी करके अपनी लाज बचा रहा है, ये मान लीजिए। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर इसने प्रीवियस वीक का हाई ये था और ये ब्रेकआउट देने वाला था, और जब उसने यहाँ पर अपना ब्रेकआउट दिया इस मोमेंट पे इस वीक, तो आप खुद देख सकते हो यहाँ पर एक अच्छा खासा एक फिर से 4% के आसपास का मूवमेंट बड़ा निकाल कर दिया। और देख लेते ओबेरिलिटी, इसमें क्या हुआ भाई, इसमें भी ये देखिए यहाँ पर था और ये 26 को वीकली ब्रेकआउट देने वाला है। ठीक है, देने वाला है, इससे मतलब ये देखिए ब्रेकआउट दिया ही नहीं, तो ये कॉल एक्टिवेट नहीं हुआ। लास्ट देख लेते हैं RBL बैंक, क्या हुआ भाई इसमें दोस्तों, SL2 हुआ तो इट्स ओके, मैं कुछ हाइड नहीं करूँगा ऐसा। ठीक है, इसमें भी क्या था भाई कि ये ब्रेकआउट देने वाला था। ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल उसने हल्का सा ब्रेकआउट देके बड़ा सा रेड कैंडल बना, तो इसमें दोस्तों यहाँ पर हमारा कुछ ना कुछ SL जैसी हिट हुआ होगा। देख लेते हैं, ये देखिए इस छोटा सा दिख रहा है, मैं आपको एनलार्ज करके दिखाता हूँ दोस्तों। ऐसा कुछ हाइट जैसा कुछ होता नहीं है, मेरे जो स्कैनर से उसमें जो है सो है दोस्तों, आप लोग भी समझते हो चीज़ों को। ये देखिए उसने ब्रेकआउट दिया और ये देखिए ब्रेकआउट देकर प्रॉपर दिया, मैं नहीं बोलूँगा कि ब्रेक हमको वेट करना था या क्या, वो पूरा ब्रेकआउट दिया, ऊपर क्लोजिंग दी, नई कैंडल भी ऊपर बनाई
और उसके बाद यू टर्न ले लिया। तो इसमें दोस्तों हमारा बिल्कुल यहाँ पर SL हिट हुआ है। तो एक स्टॉक कितना आउट ऑफ 6 में से एक में SL हिट हुआ, बाकी 2 एक्टिवेट नहीं हुए, 2 एक्टिवेट हुए, अच्छा खासा धमाल मचाया है। तो अभी दोस्तों आप देख लीजिए, अभी लेटेस्ट में से ये 4 स्टॉक निकालें, ठीक है, 4 स्टॉक निकाले हैं। तो कहाँ गया, ओके, हाँ ये वाले स्टॉक, ठीक है। तो इनमें हम लोग देखेंगे सारे वीकली ब्रेकआउट देने की कगार पे खड़े हुए हैं। कोई सा भी स्टॉक ले, सिप्ला ले लेते, चलो सिप्ला ले लेंगे, ये भी दोस्तों वीकली ब्रेकआउट देने की कगार पे खड़ा हुआ है। इसको वीकली कैंडल कर देता हूँ मैं वीकली पे। कहाँ गया भाई, चार्ट ही गायब हो गया है, क्या हो गया चार्ट को, समथिंग वेंट रॉन्ग, ओके ये रहा। तो देख रहे हो तो कितना स्मूथ दोस्तों, सिप्ला मेरी फर्स्ट चॉइस होने वाली कल के लिए। अभी देख रहा यहाँ पर ये वाली कैंडल अपना वीकली ब्रेकआउट देने वाली है, ठीक है। इस तरह दोस्तों हमको देखना है। अब नेक्स्ट कमिंग वीक यानी कि आज संडे है, मंडे को अगर ये इस लाइन का ब्रेकआउट कर देता है तो बहुत अच्छा अप ट्रेंड में है दोस्तों ये स्टॉक, अच्छा खासा मूवमेंट निकालने की ताकत रखता है सिप्ला, ठीक है। अब चलिए हम बात कर ले दोस्तों, हमारा सेकंड टॉपिक जो था उसमें हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी की चाल को समझने वाले थे। तो चलते दोस्तों निफ्टी की तरफ, ठीक है। निफ्टी का मैं सीधा आप लोगों को आवली चार्ट पर 5 मिनट क्या दिखा रहा है भैया, ओके, ये मैंने खुद एनालिसिस की थी यहाँ पर, पर्सनली मैंने वीडियो नहीं बनाया था, मैंने खुद, ओके। चलिए अभी हम लोग इसको डिलीट कर देते हैं और अब हम सीधा चलते हमारे आवरली चलते, चलिए आवरली चार्ट की तरफ चलते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं एक सीधा ट्रेंड लाइन देता हूँ दोस्तों, यहाँ से सीधा, ये क्या हो रहा है, हिल क्यों रही भाई, ये क्या है, ये क्यों हो रहा है इसको, लेट मी, अच्छा ये मैग्नेट लगा दिया मैंने, मैग्नेट को हटा देता हूँ, ओके। तो ये दोस्तों आप लोगों को दिख रहा होगा कि स्मूथ हम लोगों को यहाँ पे अप साइड यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिख रहा है बनता हुआ, ठीक है। ये तो भी हो गया रेजिस्टेंस, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग 5 मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। 5 मिनट में कन्वर्ट करने के बाद मैं एक दोस्तों हॉरिजॉन्टल लाइन लेना चाहूँगा, और जो कल का जो लो था उस पर मैं जब ड्रॉ करता हूँ तो आप देख रहे हो 4 मार्च का हाई और कल का लो, यहाँ पर कितना स्मूथली यहाँ पर इनने अपना पैटर्न बनाया है। अब दोस्तों ये मिल गई हमको रेंज। दोस्तों अल्टीमेटली मैं क्या करता हूँ, हमको रेंज ढूंढना होता है, ठीक है, कि कल मार्केट कौन सी रेंज के अंदर ट्रेड करेगा, और ट्रेड करेगा ही नहीं, अगर इसका ब्रेकआउट करेगा तो एक बड़ा मूवमेंट हमको इस मूवमेंट पे देखने को मिलता है, इसका ब्रेक डाउन करता है तो एक बड़ा मूवमेंट इस मूवमेंट पे देखने को मिलता है। तो अभी पहले हमको मिल गई रेंज, ठीक है, ये हमको रेंज चाहिए थी, तो ये एक अच्छी स्ट्रॉन्ग रेंज हम लोगों को मिल गई निफ्टी में। तो अब दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, अगर इसका ब्रेकआउट करता है तो मैं यहाँ पर अलर्ट लगा देता हूँ टेलीग्राम पे, क्रॉसिंग अप, ठीक है। क्या अलर्ट लगाने वाला हूँ मैं, ये अलर्ट लगाने वाला हूँ कि कॉल बाई एक्टिवेटेड, ठीक है। तो अब ये दोस्तों ये अलर्ट जो है कैसे आएंगे दोस्तों, ये अलर्ट आएंगे जब भी टेलीग्राम पे इसका अलर्ट आ जाएगा, जब भी ब्रेकआउट करेगा तो टेलीग्राम पे इसका हम लोग को यहाँ पे अलर्ट दिख जाएगा। तो अलर्ट सर्विस ज्वाइन करें, नॉमिनल चार्ज पे दोस्तों लाइफ टाइम के लिए आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। अब इसको नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं PUT बाई, तो ये आप लोगों को अलर्ट आ जाएगा। तो अलर्ट का मैं सिंबल दिखा देता हूँ आप लोग को, ये देखिए दोस्तों, ये अलर्ट का सिंबल दिख गया, इधर भी कहीं दिखा होगा अलर्ट का सिंबल, यहाँ नहीं है तो इस राइट साइड होगा, ये रहा अलर्ट का सिंबल बाई साइड, सी कॉल साइड और ये पुट साइड, ठीक है। तो अब ये अगर इसका ऊपर की तरफ देगा तो ये वाला अलर्ट बज उठेगा, नीचे की तरफ ब्रेक डाउन देगा तो पुट का अलर्ट बज उठेगा। तो ये थे भैया हमारी निफ्टी की एनालिसिस। अब हम चलते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी के एनालिसिस की तरफ। जब बैंक निफ्टी के एनालिसिस की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर हम लोगों को सीधा हम लोग चलते हैं 1 आवर के चार्ट पे, यहाँ पर भी, ठीक है। जब हम यहाँ पे 1 आवर के चार्ट पे हम लोगों ने देखा तो क्या देखने को मिलता है दोस्तों, यहाँ पर एक अच्छा खासा उसने हमारा जो रेजिस्टेंस था उसको ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है। अब इसमें भी रेंज ढूंढना है हमको, सिंपल लॉजिक रखें दोस्तों, रेंज ढूंढना है तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, 28 दिसंबर के हाई का मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली, ये मिल गई मुझे रेंज। अब मैं इसको 5 मिनट में कन्वर्ट कर लेता हूँ, ये मैंने कर लिया 5 मिनट में कन्वर्ट। तो ये हो गई दोस्तों बैंक निफ्टी की रेंज, ठीक है। अब 2 चीज़ें होंगी, या तो ये अंदर इसके साथ बिल्कुल साइड बेस में एक मार्केट जाएगा, या फिर इसका ब्रेकआउट करेगा तो हम लोगों को बाई साइड एक कॉल की तरफ एक्टिवेट होगा, नीचे की तरफ अगर ब्रेकडाउन करता है तो पुट बाई एक्टिवेट होता है। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं भाई, फिर से अलर्ट लगाते हैं, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तो कॉल बाई एक्टिवेटेड, नीचे की तो ये इसका अलर्ट का सिंबल आ ही गया होगा, ये आ गया है दोस्तों। अब अगर ये इसका ब्रेकडाउन करता है यहाँ पर तो यहाँ पर हम लोग कर देते
पुट बाई एक्टिवेटेड। तो इस तरह दोस्तों आपको अलर्ट आ जाएंगे। अब चलते दोस्तों हमारे थर्ड टॉपिक पे, जो कि होने वाला है हमारे 2 बेस्ट स्टॉक इंट्राडे के लिए। तो पहला स्टॉक दोस्तों मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, REC में एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो ये दोस्तों उसमें ये रहे उसके लेवल्स। अब कंडीशन दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना, हमेशा मार्केट इसके अंदर ओपन होना है। यहाँ कहीं ओपन हो गया, नीचे हो गया, तो फिर हम लोग इस पर ट्रेड नहीं लेना है। अब मैं यहाँ पे अलर्ट लगा देता हूँ, यहाँ पर भी क्रॉसिंग अप, अगर क्रॉसिंग अप कर रहा है तो बाई साइड एक्टिवेटेड, ठीक है। लेवल्स आप लोगों को यहाँ पे दे के रखे हो। तो ये लग गया दोस्तों इसका बाई साइड का अलर्ट सिंबल। अब इसका ब्रेकडाउन करता है तो यहाँ पर लगा देते हैं भाई हम लोग शॉर्ट सेल, शॉर्ट सेलिंग एक्टिवेटेड। तो इसमें भी यहाँ पर आप लोगों को अलर्ट का सिंबल आ चुका है। अब कल क्या होगा, ब्रेकडाउन करेगा तो आप लोग को यहाँ पे ये वाला अलर्ट आ जाएगा, ब्रेकआउट करेगा तो ये वाला अलर्ट आ जाएगा। चलते अब हमारे सेकंड स्टॉक की तरफ, SBIN। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ पे भी एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल दिख रहा है। अब दोस्तों इसमें एक चीज़ ध्यान देना दोस्तों, कल बहुत मुश्किल है कि ये कॉल हमारा एक्टिवेट हो। एक्टिवेट से मतलब ये है कि कंडीशन हमारी फुलफिल हो, क्योंकि मेरी कंडीशन क्या है कि मार्केट इसके अंदर खुलना। अब देख रहे हो दोस्तों कितना नैरो है, कितने रुपए का है, 707 और 705, ये 706, बस ये 1 रुपये के अंदर ही खुलना है, तो ही इस पर हम ट्रेड लेंगे, नहीं तो ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है। तो बहुत मुश्किल है, लेकिन धोखे से अगर अंदर खुल गया तो दोस्तों फिर हमको यहाँ पे एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो पक्का ब्रेकआउट तो देगा ही, क्योंकि इसको कितने बजे 10:40 पे इसको ब्रेकआउट देना ही है, क्योंकि फिर तो हमारा सिमेट्रिकल ट्रायंगल क्लोज ही हो रहा है, तो वो पक्का एक्टिवेट तो होगा। लेकिन अगर मार्केट अंडर खुला तो अच्छा खासा हम लोग इसमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग इसमें आराम से पैसा बना सकते हैं। बाई साइड एक्टिवेटेड। तो ये दोस्तों इसका लग गया, यहाँ पे अलर्ट आ गया। इसका अलार्म का सिंबल क्यों नहीं दिखा भाई, कुछ तो गड़बड़ हो गई है। हाँ आ गया, तो ये रहा अलार्म का सिंबल। अब नीचे की तरफ अगर ब्रेक डाउन करता है तो शॉर्ट सेल एक्टिवेटेड। तो ये दोस्तों स्किल हो गए शॉर्ट सेल एक्टिवेटेड। दोस्तों ये इसलिए मैं आप लोग को प्रोवाइड करवाता हूँ कि आप लोग पूरे टाइम मार्केट को वॉच नहीं करना है, ठीक है। जैसे ही एक्टिवेट होगा तो आपको अलर्ट आ जाएगा। और ये लेवल दोस्तों आप लोगों के सामने रखे हुए। अब चलते हैं हम लोग थर्ड टॉपिक, स्विंग ट्रेड के जो स्टॉक दिए थे दोस्तों मैंने लास्ट वीक, उनमें क्या परफॉर्मेंस रही। तो ये तो जैसे मैंने आपको बताया कि भी मैंने ये दिया था वीकली ब्रेकआउट पे, ठीक है। तो कब एक्टिवेट हुआ, ट्यूसडे को एक्टिवेट हो गया था, ठीक है। ट्यूसडे को एक्टिवेट हुआ और एक्टिवेट होते से ही ये अभी 13 रुपये 15 रुपये, ठीक है, 2% मान लो, चलो परसेंट से बात कर लेते हैं, 2% का और आराम से यहाँ पे मूवमेंट देकर रखा हुआ है इसे। तो अभी भी दोस्तों इसमें हम लोग को बिल्कुल होल्डिंग बनती है। नई एंट्री तो अवॉइड करो, लेकिन होल्डिंग बनती है। जिनने ऑलरेडी एंटर ले चुके हैं वो होल्ड कर सकते हैं, नई एंट्री अवॉइड करना है इसमें। अब बात कर लेते हैं दूसरा स्टॉक जो मैं नेक्स्ट वीक के लिए लेकर आया हूँ दोस्तों। ये भी मैं उसी स्कैनर से लेकर आया हूँ, वीकली ब्रेकआउट होने वाला है इससे, ठीक है। तो अब इसमें क्या है भाई, ये देखिए जो लाइन है डार्क कलर वाली लाइन, ये देखिए प्रीवियस वीकली ब्रेकआउट होने वाला है। अब ये अगर इसका ब्रेकआउट दे देता है, यहाँ पर नई कैंडल बनेगी, क्योंकि वीक कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर एक नई कैंडल बनेगी और वो कैंडल इसका जब भी ब्रेकआउट देगी वो रहेगा इसका वीकली ब्रेकआउट। तो अब मैं 5 मिनट के चार्ट पे आपको लेके चलता हूँ, कैसा दिख रहा है ये। तो ये देखिए इस तरह दिख रहा है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये इसका ब्रेकआउट कर देता है तो यहाँ पर भी अलर्ट लगा देते हैं, क्रॉसिंग अप, शॉर्ट टर्म कॉल। तो ये दोस्तों 3 अलर्ट मैंने लगा दिए, एक तो 2 कॉल इंट्राडे के लिए, एक शॉर्ट टर्म के लिए। इतना ही दोस्तों हम लोग रखेंगे। और जिनको ऑप्शंस पे ट्रेड करना होता है वो लोग यहाँ पर निफ्टी और बैंक निफ्टी के भी आप लोगों को यहाँ पे इसके अलर्ट आ जाएंगे। तो दोस्तों इतना ही था दोस्तों आज के वीडियो में। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं तो सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक्स दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।